झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू पहुंचते ही एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी को लेकर मोदी नगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर यहां अस्पताल परिसर अंतर्गत रेड क्रॉस भवन में पुलिस चौकी का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की सुविधाओं को देखा और उपलब्ध स्टाफ को लेकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि स्टाफ के नाम 135 कर्मी उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं। इस पर उन्होंने सिविल सर्जन से सवाल किया कि जब जुलाई फिर से टेंडर करने की चिट्ठी आई तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नर्स और स्टाफ से भी बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि बालाजी से संबंधित उनकी जो भी परेशानियां हैं 1 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगी। मंत्री ने सुपरिटेंडेंट को आदेश देते हुए कहा कि 1 महीने के अंदर रिटेंडर कर बालाजी आउटसोर्स को हटाया जाए और किसी दूसरे आउटसोर्स की भर्ती कराई जाए ताकि सभी का पेमेंट सही समय पर हो सके। आए थे 28 दिसंबर को मैंने भ्रमण किया था, तो मैंने देखा कि कई प्रकार की त्रुटियां यहाँ विद्यमान हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता नहीं रहने के कारण रोगी भी परेशान थे, उनके परिजन भी काफ़ी डरे हुए रहते थे और जो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी हैं या चिकित्सा कर्मी हैं उन्हें भी परेशानी होती थी। उनके मन में भी एक भय था, तो भय के वातावरण में कोई काम सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता था। मैंने बात किया पलामू के एसपी साहिबा से, तो इन्होंने तत्काल कहा कि 2-4 दिनों के अंदर हम वहाँ पुलिस पिकेट स्थापित कर देंगे। आज ये पुलिस आउटपोस्ट यहाँ पे स्थापित हुआ है। इसी पर हमारी सहयोगी खुशी और ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गई हैं। खुशी, झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू पहुंचते ही एक्शन मोड में नजर आए और अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है। क्या कुछ खास दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए इस दौरान? आज तकरीबन काफी लंबे समय से ये परेशानी चल रही थी। एमएमसीएच जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है यहाँ पर, और वो लंबे समय से ये परेशानी लोगों को समस्याएं देखने को मिल रही थी, क्योंकि अस्पताल तो अब मेडिकल कॉलेज हो चुका है। पहले ये सदर अस्पताल के तौर पे आता था, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री अब राधाकृष्ण किशोर इस चीज पर आए हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले 10 दिन पहले उन्होंने हॉस्पिटल विजिट किया था। हॉस्पिटल विजिट करने में बालाजी का जो रजिस्टर है वो उन्होंने जब्त कराया था। जब्ती के बाद उन्होंने बोला कि ऑडिटेशन चल रहा है, ऑडिट चल रही है, लेकिन उस जब्ती के बाद आज उन्होंने जब पुलिस चौकी की उद्घाटन में वो आए तो उस बात का उन्होंने खुलासा कर ये बात बताया कि काफी स्कैम यानी कि बड़े मामले में घोटाला देखने को मिल रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, क्योंकि 135 कर्मचारी जो अपॉइंटेड है, अटेंडेंस के तौर पे मात्र 10 से 12 लोग का अटेंडेंस बन रहा है। उन्होंने ये भी बताया वित्त मंत्री जी ने कि बायोमेट्रिक सिस्टम की जो है वो उपलब्धि नहीं देखने को मिल रही है अस्पताल में। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी साफ सफाई में जो कर्मचारी मौजूद होते हैं वो भी समय से नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफी कमियां निकालते हुए सुपरिटेंडेंट और सीएस यानी कि सिविल सर्जन से ये भी सवाल पूछा कि आपको जुलाई में मिला था पेपर, उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। और आज सुपरिटेंडेंट ने ये जवाब दिया है कि 1 महीने के अंदर बालाजी जो है यहाँ पर उन्हें हटा दिया जाएगा, रिटेंडर करके वापस से किसी थर्ड पार्टी आउटसोर्स को लाया जाएगा। लेकिन एक्शन के मूड में पूरे तरीके से है और लोगों को मतलब खास करके कर्मचारियों को काफी राहत मिली इस बार। बिल्कुल खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।